दोस्तों मैं कल से कोशिश कर रहा हूँ कि मैं 8 से 10 मिनट का डेली व्लॉग बनाऊँ और सच बता रहा हूँ रोज़ 10 मिनट की वीडियो शूट करना और एडिट करना बिल्कुल आसान नहीं है। एडिट करते करते सर घूम गया मेरा। इसको आज बहुत गर्मी लग रही थी तो शी इज सिटिंग हियर। हेलो जी, हाय। तो देखो 58 माइल्स ने जस्ट अभी मुझे ब्यूटीफुल सा येलो कलर का कैमरा बैग भेजा। आज इसकी टेस्टिंग करेंगे। इसके अंदर की जो कुशनिंग है ना ये बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, और सबसे क्रेज़ी बात, इसको मैं ऐसे घुमाऊंगा और मुझे इसको लूज़ करना है। तो पहले आई लूज़ दिस वन। मुझे अभी रियलाइज़ हुआ ये ऐसे पड़ा हुआ ना ब्लिंकिट का डिब्बा लग रहा। भाई ये वीडियो कंपनी के मालिक ने देख ली ना, मेरे को दोबारा प्रोडक्ट नहीं भेजेगा। जोक्स अपार्ट, मैं ये बता रहा था कि इसमें नीचे ये जो पार्ट दिया हुआ है दिस इज़ फॉर ट्राईपॉड 2, कि इसमें आप आराम से नीचे की तरफ एक ट्राईपॉड माउंट कर सकते हो। अब बस मुझे इसको टाइट करना है यहाँ से। चेक इट आउट, चेक इट आउट, चेक इट आउट। देखो इसकी एस्थेटिक्स देखो। तो ये फ्रंट से ऐसा दिखाई देता है। एक मिनट, लेट मी लॉक। तो ये फ्रंट है, ये साइड है, दिस इज़ द बैक लुक एंड ये ओवरऑल लुक है। और कहना पड़ेगा द येलो कलर लुक्स ब्यूटीफुल एज। अभी हालांकि मेरे पास इससे ज़्यादा बड़ी कैपेसिटी वाला बैग है, पर ट्रैवल करते हुए अलग ही चमकेगा, अलग ही खूबसूरत लगेगा कसम से। तो आई थिंक आई विल प्रेफर दिस वन। और लाइट वेट भी है, बहुत ज़्यादा लाइट वेट है। इसका जो कलर है वो ज़्यादा धूल मिट्टी झेलने के लिए तो नहीं बना, डेफिनेटली इसकी मेंटेनेंस हाई है, पर मैं इसको डेजर्ट पे तो ले जाने नहीं वाला। अगर मैं इसको कहीं लेके जाऊंगा तो सिर्फ पहाड़ों में, उसके अलावा बाकी दूसरे बैग का मैं यूज़ करूंगा। दिस इज़ ब्यूटीफुल। और पहाड़ों से याद आया, मैं जा रहा हूँ एक ट्रिप पे शोजा इन हिमाचल प्रदेश, जीबी के पास है ये। तो वहाँ पर हम ट्रैक पे जाएंगे। 2-3 दिन की हमारी फिल्म मेकिंग की वर्कशॉप होगी। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं, नीचे लिंक दिया हुआ है, वहाँ से तुम रजिस्टर कर लो और फिर आते हैं, मिलते हैं। आज गर्मी कितनी ज़्यादा है कि मेरे पसीने से माइक के बाल भी गीले हो गए हैं। अब मेरे पास 2 कैमरा बैग हो गए हैं। ये है वाइल्डक्राफ्ट का शटरबग प्रो और ये है 58 माइल्स का कैमरा बैग। और इन दोनों के अंदर थोड़े थोड़े डिफरेंसेस हैं, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। अब इसके अंदर बीच में स्पेस, ऊपर स्पेस, नीचे स्पेस, पीछे लैपटॉप के लिए स्पेस और इवन रेन कवर के लिए अलग से स्पेस। यहाँ पर बहुत सारा स्पेस है। अब नो डाउट इसकी कैरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, पर इस चीज़ का सबसे ज़्यादा नुकसान ये है कि ये सोच के कि बहुत स्पेस पड़ा है मैं सब कुछ ठूस लेता हूँ और उसके बाद कमर की हालत ख़राब हो जाती है ट्रैवल करते हुए। पर अगर हम इन दोनों को एक्चुअली कंपेयर करें तो डिज़ाइन, बिल्ड क्वालिटी और कैरिंग कैपेसिटी के हिसाब से वाइल्डक्राफ्ट का बैग मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। इस बैग का कैमरा कंपार्टमेंट भले ही छोटा है, बट काफ़ी सारी चीज़ें कैरी करी जा सकती है। हालांकि रेन कवर के लिए कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं दिया हुआ, पर इसका रेन कवर काफ़ी सुपीरियर मुझे लगता है। और इसके अंदर की जो पैडिंग है, इसकी क्वालिटी मुझे एक्चुअली दूसरे वाले बैग से बहुत ज़्यादा बेटर लगी। आप यहाँ साइड वाली पॉकेट से कैमरा को डायरेक्टली निकाल सकते हो बिना बैग को उतारे। बैग की बात करें तो यहाँ पैडिंग बहुत अच्छी है, यहाँ पैडिंग बहुत अच्छी है, नीचे पैडिंग बहुत अच्छी है। ये जो है ये इसलिए होता है कि आप इसको अपने सूटकेस के ऊपर रख कर जा सकते हो अगर आप इंटरनेशनली ट्रैवल कर रहे हो, फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे हो। तो यहाँ पर एक सीक्रेट पॉकेट दे रखी है। तो ओवरऑल इसके डिज़ाइन में भी काफ़ी मेहनत कर रखी है। यहाँ साइड पर आप अपना ट्राईपॉड या वाटर बॉटल कैरी कर सकते हो। अगर इनकेस आप ट्राईपॉड या गिम्बल कैरी करते हो तो ऊपर से होल्ड करने के लिए यह बकल भी दिया हुआ है। और यहाँ नीचे आप एक और ट्राईपॉड कैरी कर सकते हो, जो मैंने करके दिखाया। यहाँ पर कैमरा कंपार्टमेंट के ऊपर भी स्पेस दिया हुआ है। यहाँ पर आप अपने SD कार्ड या छोटी मोटी एक्सेसरीज रख सकते हो। ये जो टॉप वाली जिपर के अंदर की जो डिज़ाइनिंग है ना, ये बहुत अच्छे से कर रखी है। इसके अंदर आपको स्ट्रैप्स मिलेंगे वेलक्रो वाले, तो इसके अंदर आप अपने गिम्बल को कैरी कर सकते हो। और जिस दिन आप अपना गिम्बल कैरी नहीं कर रहे उस टाइम आप इसमें बहुत सारे कपड़े रख सकते हो, काफ़ी स्पेस है। मटेरियल की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। इट्स जस्ट दैट इसको बनाया इस मटेरियल से गया है ताकि ये लाइट वेट रहे। और इस कंपनी के मालिक से मैंने डायरेक्टली बात करी थी, उन्होंने मुझे बताया कि इसको इंडियंस के नीड को समझते हुए प्रिपेयर करा गया। अब बात यह है कि ये दोनों कैमरा बैग्स ही अफोर्डेबल कैमरा बैग की कैटेगरी में आते हैं, तो डिसाइड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि दोनों में से कौन सा बेटर है। ऐसा तो नहीं कह सकते कि ये दोनों में से कोई एक बैग बेस्ट है, क्योंकि दोनों के यूज़ के सिनारियोज अलग हैं। अगर आपको एक ऐसा बैग चाहिए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कैरिंग कैपेसिटी हो, जिसमें आप ड्रोन, गिम्बल, कैमरा, ट्राईपॉड सब कुछ कैरी कर सको, तब आपको इस बैग के लिए जाना चाहिए। बट कीप इन माइंड, इतना ज़्यादा अगर सामान कैरी करोगे तो आपकी कमर का तंबूरा बन जाएगा। बट ऑन दी अदर हैंड
अगर आपको ट्रैवल फ्रेंडली बैग चाहिए, एकदम लाइट वेट बैग चाहिए जिसके अंदर आप अपना हैवी कैमरा सेटअप भी आराम से कैरी कर सको बिना उसके टूटने की टेंशन लिए, तब आपको इस बैग पे जाना चाहिए। दिस 58 माइल्स बैग इज़ ग्रेट फॉर यू। पर कीप इन माइंड दोनों के यूज़ केसेस अलग हैं। प्रोडक्शन वाले काम के लिए प्रोबेबली ये वाला बेटर हो, बट अगर आपको ट्रैवल फ्रेंडली बैग चाहिए और आपको ज़्यादा से ज़्यादा इक्विपमेंट भी कैरी करने हैं, तब आपके लिए ये वाला बैग ज़्यादा बेटर है। मुझे एक बात अच्छी लगी कि इंडियन ओरिजिन होने के बाद भी 58 माइल्स का जो बैग है ओवरऑल डिज़ाइन वाइज और क्वालिटी वाइज ग्लोबल क्वालिटी के ब्रांड्स के साथ कम्पीट कर पा रहा है, और ये अपने आप में ही बड़ी बात है। और सच में मुझे इसकी तारीफ़ करने के लिए कोई पैसे नहीं मिले, मुझे सिर्फ इतना बोला गया था कि आपको हम बैग भेज रहे हैं, अगर आपको बैग अच्छा लगे तो उसके ऊपर वीडियो बना देना। इन्होंने मुझे अश्योर करा कि हमारे बैग की क्वालिटी आपको खुद ही इतनी अच्छी लगेगी कि आप खुद ही इसके ऊपर वीडियो बना दोगे, एंड आई लाइक दी एनर्जी। वैसे मुझे आप लोगों को एक गुड न्यूज़ देनी है। तो आज मुझे डेली व्लॉग्स जो एडिट करते हो गए हैं 30 दिन, मैंने अभी 30वां व्लॉग पूरा कर लिया अपना। दैट मीन्स मुझे 30 डेज़ पूरे हो चुके हैं डेली व्लॉग करते हुए, और पता ही नहीं चला कि 30 दिन लगातार मैंने डेली व्लॉग बना भी लिए। ये चीज़ छोटी सी सेलिब्रेशन तो डिज़र्व करती है, तो कुछ पेस्ट्री वस्ट्री का जुगाड़ कर लेते हैं। वैसे हम यूजुअली बाहर का नहीं खाते क्योंकि मम्मी को डायबिटीज़ है, बट आज मम्मी का शुगर टेस्ट करा था, शुगर भी कंट्रोल्ड आई है, और दूसरी बात आज सेलिब्रेट भी करना था, तो मैंने कहा इंसुलिन लगा के फिर खा लो बाहर का, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, और हम रोज़ रोज़ नहीं खाते थे। इतनी देर से मेरे साथ सब चल रहा है। बस बस चलो। लोग कैसे कैसे बिजनेस नेम रखने लग गए। लव बाइट पिज्ज़ा, ये मुझे 2 दिन में तीसरी बार मिल चुके हैं। ये मैं अपने भाई की दुकान पे आया था, जीतू 99 स्टोर, इनकी दुकान पे आया था, ये अपना छोटा भाई है खास। नाइस। आप यहाँ से की स्टैंड भी तो लेके गए थे। लो जी, फूक मारो। अगर ना खाया जाए तो जबरदस्ती मत ठूसना, ठीक है? मम्मी कह रही है कि अब हर महीने बटर स्कॉच पेस्ट्री मिलेगी। सबसे ज्यादा डायबिटीज, लेकिन मीठे का शौक सबसे ज्यादा मेरी माँ को है। सिंस आज मुझे 30 दिन हो चुके हैं डेली व्लॉग्स बनाते हुए, मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना जो भी ब्रांड्स मेरे सपोर्ट में खड़े थे, जिन ब्रांड्स ने मुझे ब्रांड डील दी है, चाहे वो बाटर हो, चाहे वो उन्होंने मुझे पेड डील दी हो, उन सबको एक प्यारा सा क्यूट सा मैसेज लिख के भेज दूँ कि थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। इतना सा करने में मेरा क्या ही जाएगा, और वो लोग भी खुश हो जाएंगे। तो बस चैट जीपीटी बाबा जिंदाबाद। ये वाला पढ़ो, ये मुझे काफ़ी सही लग रहा है। हे ब्रैकेट में नेम, just wanted to drop in and share something I'm super pumped about. I've officially scheduled 30 vlogs on YouTube. It's been a wild ride getting here, and I just want to say thank you for being a part of this journey. Whether we work together, you supported me in any small way, or simply believing in what I do. It means a lot. Big things ahead, and I'm excited to keep building with amazing people like you. Cheers, रोनित बत्रा। अब भले ये मैसेज मैंने AI से लिखवाया हो, पर ये जो फीलिंग है ये दिल से आई है, और मैं एक्चुअली इस मोमेंट के सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो प्लीज़ कोई भी बुरा मत मानना इस बात का कि मैंने इसको AI से लिखवा रखा है। कई लोग इतने ओवर स्मार्ट होते हैं, चैट जीपीटी का रिस्पॉन्स चैट जीपीटी से लिखवा के दे रहे हैं। इट्स बीन अ प्लेजर सीइंग योर जर्नी, एंड वी आर रियली प्राउड ऑफ द डेडिकेशन यू हैव शोन. Keep pushing forward. I have no doubt even bigger things are coming your way. Wishing you continued success and always happy to support however I can. और ये देखो, इन्होंने मान भी लिया है कि इन्होंने चैट जीपीटी से ही लिखवाया। अब ये पढ़ो, लक्ष्य फ्रॉम लॉस्ट रेल्स। Hey Ronit, that's amazing. You're the one making things happen. Grateful to be a part of your journey. Can't wait to see it all unfold. Team Lost Rails. और इसने भी ये बात मान ली है कि इसने चैट जीपीटी से प्रॉम्प्ट दे के लिखवाया। मतलब दुनिया में इतने ओवर स्मार्ट लोग हैं, अगर आपको लगता है कि आप स्मार्ट हो तो आपसे ज़्यादा बड़े धुरंधर बहुत है दुनिया में।